पार्ट 3 के शुरुआत में हम जिन और मिकोटो को ग्रेवयार्ड के पास देखते हैं। मिकोटो जिन से पूछती है, क्या तुम आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हो? जिन कहता है, मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। मिकोटो कहती है, मैं ऐसा नहीं सोचती, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारे लाइफ से जा चुके हैं वो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिन कहता है, अगर ये सच होता ना तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाती। अगर मरे हुए लोग मुझे हेवन से देख रहे होते ना तो अभी मुझे डांट पड़ रही होती। मिकोटो उससे पूछती है, तुम्हें कौन डांटता? जिन कहता है, मुझे मेरी टीचर डांटती, एक ऐसी इंसान जो बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह थी। ये उसी लेडी की बात कर रहा था जिसकी फोटो हमने जिन के घर पर देखी थी। जिन मिकोटो से पूछता है, तुम्हारा समर वेकेशन का क्या प्लान है? मिकोटो कहती है, मैं और कजुमा समर फेस्टिवल के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर जिन भड़क जाता है। वो कहता है, तुमने मुझे इस बारे में बताया नहीं और ना ही मुझे इनवाइट किया, और मैं एक टीचर हूँ, मैं तुम दोनों को रात में अकेले जाना अलाउ नहीं करूंगा। मिकोटो कहती है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं समर फेस्टिवल का प्लान बना रही हूँ। जिन कहता है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे एंजॉयमेंट के बीच नहीं आना चाहता, और वैसे भी हम टीचर और स्टूडेंट हैं, अगर हम साथ में घूमेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अगले सीन में हम मिकोटो और कजुमा को देखते हैं जो जापानीज युकाटा पहनकर समर फेस्टिवल के लिए निकलते हैं। वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं जिन भेस बदलकर वहाँ पर आया हुआ था, लेकिन मिकोटो उसको पहचान लेती है और मन में कहती है, तुम हमारे साथ आने के लिए इतने डेस्परेट थे? कजुमा मिकोटो से कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा से यहाँ पर आए। तभी मिकोटो जिन की तरफ देखकर कहती है, मैं दोबारा से यहाँ पर आऊंगी, अपने ग्रेजुएशन के बाद भी। यानी कि वो जिन के साथ आने की बात कर रही थी। जिन भी उसे देखकर स्माइल करता है। मिकोटो मन में सोचती है, मैंने कभी भी जिन को इतना खुश नहीं देखा। तभी कजुमा मिकोटो से कहता है कि हम इस फेस्टिवल के अलावा भी बहुत सारी चीजें साथ में कर सकते हैं। मिकोटो भी उसे हाँ बोल देती है। ये सुनते ही जिन वहाँ से उठकर चला जाता है। मिकोटो जिन के पास जाती है, फिर वो चारों तरफ से घूमकर अपना ड्रेस दिखाती है। जिन कहता है, मैंने तुम्हें कब का देख लिया था, जब तुम घर से बाहर निकल रही थी। फिर वो उसे एकदम से अपने नजदीक खींच लेता है और कहता है कि तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। मिकोटो कहती है, मैं तुम्हें यहाँ पर अपना ड्रेस दिखाने के लिए नहीं आई थी, बल्कि मैं तो तुम्हें देखने के लिए आई थी। और इतना बोलकर वो शर्मा के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी जिन आकर उसको पीछे से हक कर लेता है। जिन कहता है, आज मैं तुम्हारे अलावा किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहा। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि मेरी लाइफ तो बहुत पहले ही खत्म होने वाली थी, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे मुझे जरा भी डर नहीं लगता। अगर मुझे उनसे डर लगता तो मैं कभी भी एक हाई स्कूल लड़की से प्यार नहीं करता। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर समर वेकेशन खत्म हो चुका था, और वहीं पर हम जिन को देखते हैं जो बहुत ही सैड बैठा हुआ था। मिकोटो उससे आकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? जिन कहता है, कोई एक ऐसा इंसान है जिससे मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इंसान तो बार बार भाग जा रहा था। मिकोटो कहती है, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो, और तुमने मुझे यहाँ पर होमवर्क सबमिट करने के लिए इसीलिए बुलाया ताकि तुम मुझसे मिल सको? मिकोटो मन में सोचती है, जब से वो फेस्टिवल हुआ है तब से वो जिन को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। फिर वो एकदम से सैड हो जाती है। जिन पूछता है कि क्या हुआ? मिकोटो कहती है, जो फिजिक्स होमवर्क तुमने हमें समर ब्रेक के लिए दिया था वो करना तो मैं भूल ही गई। जिन पूछता है, तुम सिर्फ मेरा ही होमवर्क भूल गई, बाकी सारा कुछ कर लिया तुमने? मिकोटो कहती है, बस थोड़ा सा ही रह गया है, वो तुम्हें मैं जल्दी से करके दे दूंगी। जिन कहता है, ठीक है, तुम यहीं पर बैठकर कंप्लीट कर लो। जिन कहता है, तुम्हारे जैसी सीरियस लड़की होमवर्क करना कैसे भूल सकती है? फिर वो बहुत ही जल्दी से सारा होमवर्क कंप्लीट करके उसे सबमिट कर देती है। तभी जिन उसके असाइनमेंट को बहुत ही ध्यान से देखता है। उसको समझ में आता है कि वो तो पहले से सॉल्व किया हुआ था, और मिकोटो ने जानबूझकर सब कुछ इरेज कर दिया था ताकि वो जिन के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। जिन कहता है, वही मैं सोचूं, तुम होमवर्क करना भूल जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर अगले सीन में वो अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी वो अपने सामने एक लड़के को देखती है। उस लड़के को होश तक नहीं था कि सामने से गाड़ी आ रही है। अब मिकोटो भागती है उस लड़के को बचाने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं जिन भी एकदम से वहीं पर पहुंच गया था, और उन दोनों ने मिलकर उस लड़के को बचा लिया था। मिकोटो जिन से पूछती है, क्या तुम मुझे अभी भी स्टॉक कर रहे थे? जिन उस लड़के से कहता है, मैं तो बस एक स्ट्रेंजर हूँ, जब मैंने तुम्हें रास्ते पर जाते हुए देखा तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। और इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। वो लड़का मिकोटो से पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी? मिकोटो एकदम से कंफ्यूज हो जाती है। उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। फिर वो कुछ सोचकर बोलती है कि मैं एक रेस्टोरेंट का रास्ता भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ तक लेकर जा सकते हो? मिकोटो उससे कहती है, तुम कैजुअल बिहेव कर सकते हो, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। वो लड़का कहता है कि हम काम के वक्त हमेशा फॉर्मली बात करते हैं। मिकोटो उससे पूछती है, तुम दिन में कितने घंटे काम करते हो? वो लड़का कहता है, स्कूल के अलावा मैं बस काम ही करता हूँ। मिकोटो पूछती है, क्या तुम्हें आज भी काम है? वो लड़का कहता है, नहीं, आज मेरा ऑफ है। इस पूरे साल में आज मेरा पहला ऑफ है, यानी कि पूरे साल में उसकी आज पहली छुट्टी थी। ये सुनकर मिकोटो शॉक
हो जाती है और मन में सोचती है कि अब मुझे समझ में आया कि जिन वहाँ से क्यों भाग गया। तभी मिकोटो के पास जिन का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि तुम उस लड़के के बहुत ही नजदीक खड़ी हो, थोड़ा डिस्टेंस बनाकर खड़ी रहो। वो लड़का कहता है मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे बहुत सारे भाई बहन है और मेरा एक ही पेरेंट है, इसीलिए मुझे अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ता है। इन सब चीजों की वजह से मैं ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाता और मेरा मैनेजर मुझे बहुत ही कम सैलरी देता है। मिकोटो उससे कहती है तुम बहुत ही काइंड इंसान हो जो अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहा है। वो लड़का कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझसे नफरत करें, इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। वो दोनों उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जिन मिकोटो को लेकर आया था। मिकोटो ने उस लड़के को ये बोला था कि वो इस रेस्टोरेंट का रास्ता भूल गई है, लेकिन इतने में वहाँ का ओनर आता है और मिकोटो से बहुत ही कैजुअली बात करता है। वो पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, वही जो तुम हमेशा लेती हो। ये सुनते ही वो लड़का समझ गया था कि मिकोटो ने झूठ बोला। वो कहता है तुमने बोला कि तुम रास्ता भूल गई थी, वो सब कुछ तुमने इसीलिए बोला ताकि तुम मेरी जान बचा सको। मिकोटो कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सच में रास्ता भूल गई थी, मुझे तो पता भी नहीं कि आदमी कौन है। फिर वो उसके लिए भी कुछ खाने का मंगवाती है। वो लड़का उससे पूछता है मैं तो तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर हूँ, तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई। मिकोटो कहती है अगर तुम मरना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर मरने से पहले तुमने वो एक चीज नहीं की तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो वो पूछता है कौन सी चीज। तभी मिकोटो कहती है वो चीज प्यार है। वो बताती है कि उसे प्यार हो गया है, एक ऐसा सीक्रेट प्यार जिसके बारे में वो किसी को बता नहीं सकती। तभी उस लड़के के पास उसके बॉस का फोन आता है। बॉस कहता है किसी एक लड़के की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए तुम्हें आज भी काम पर आना पड़ेगा। मिकोटो उससे कहती है तुम अपना ध्यान रखना। फिर वो थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाता है। तभी हम जिन को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, यानी कि वो इतने टाइम तक अंदर ही था। मिकोटो जिन से पूछती है क्या तुम मेरे टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे थे, मैंने जो किया क्या वो सही तो था ना। जिन कहता है तुमने बिल्कुल ठीक किया। फिर जिन पूछता है कि वो कौन है जिससे तुम प्यार करती हो। मिकोटो कहती है तुम नहीं जानते हो क्या उसे। जिन कहता है मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। इसके पहले कि वो कुछ बोलती इतने में उस रेस्टोरेंट का ओनर उनके बीच में आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुम रेस्टोरेंट के अंदर नाच क्यों रहे थे। जिन कहता है मैं कूल लगने की एक्टिंग कर रहा था। मिकोटो मन में सोचती है ये चाहे जैसा भी हो मुझे इससे प्यार तो हो गया है। अगले सीन में हम मिकोटो को स्विमिंग पूल में देखते हैं। जिनको लगता है कि उसे कुछ हो गया है, इसीलिए वो उसको बचाने के लिए सीधा पानी में कूद जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मिकोटो तो पानी में फ्लोट करने की कोशिश कर रही थी। मिकोटो उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिन कहता है मुझे पता चला कि तुम स्विमिंग करने के लिए जा रही हो और जब मैंने तुम्हें स्विमिंग पूल में देखा तुम बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। मुझे लगा कि तुमने दोबारा से सुसाइड करने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैं पानी में कूद गया। जिन उससे कहता है तुमने बचपन के समर ब्रेक्स में बहुत बार स्विमिंग पूल में एंजॉय किया होगा। मिकोटो कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरा कभी कोई दोस्त था ही नहीं, लेकिन अभी मेरे पास कजूमा है, मैं उसके साथ जाऊंगी। जिन कहता है तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगी क्योंकि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। फिर तभी वो एकदम से मिकोटो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हम दोनों एक साथ बिना कुछ सोचे पानी में कूदेंगे। जिन तो कूद गया था लेकिन मिकोटो कूदती ही नहीं। मिकोटो कहती है मेरे पास और कपड़े नहीं थे, अगर मैं ये भी गीला कर देती तो मैं घर कैसे जाती। जिन कहता है मैंने तुमसे कहा था कि कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मत सोचो और सीधा पानी में कूदो, लेकिन फिर भी तुमने सोचा। तभी वहाँ पर एक दूसरी टीचर आती है जो जिन के लिए कपड़े लेकर आई थी। वो जिन से कहती है तुम्हें तो स्विमिंग नहीं आती है ना, तुम इसके बिना स्विमिंग क्यों कर रहे हो। ये सुनकर मिकोटो शॉक हो गई थी। वो मन में सोचती है कि जिन को स्विमिंग नहीं आती, फिर भी वो उसको बचाने के लिए वो उस दिन ब्रिज से कूद गया और आज भी बिना कुछ सोचे वो सीधा स्विमिंग पूल में कूद गया। ये तो हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। फिर मिकोटो उसके पास आकर कहती है किसी दिन हम बीच पर चलेंगे, तुम वहाँ जाकर स्विमिंग सीख लेना। जिन कहता है अगर तुम कभी भी मुसीबत में रहोगी तो मैं कहीं भी स्विमिंग कर सकता हूँ। और इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।